भारत एकमात्र देश है नेपाल के अलावा जो भारतीय सभ्यता का घर है। सबसे प्राचीन सभ्यता दुनिया की, याद रखिए। एक नई सभ्यता उपजी आज से कुछ 1400 वर्षों पूर्व रेगिस्तान में, जिस सभ्यता के घर 57 देश हैं आज, और एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो या नेपाल हो या भारत हो। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने धार्मिक दृष्टि से देश का विभाजन करने के बाद भी यह निर्णय किया कि यह देश सेक्युलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, इसका विरोध हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि इस शब्द को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संविधान बनने के 25-30 वर्षों के बाद एक सरकार विशेष ने संविधान के प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द भी जोड़ दिया। और वो सेक्युलर शब्द हटाने की जो बातें चलीं तो उसमें न्यायपालिका ने विरोध कर दिया कि नहीं, ये उचित नहीं हटाना। सेक्युलरिज्म अच्छी चीज़ है, निश्चय ही अच्छी चीज़ है। जब वह शब्द नहीं संविधान में था तो भी हमारा संविधान सेक्युलर था, और सेक्युलर ही नहीं था, कुछ विचित्र रूप से सेक्युलर था। कैसे, मैं बताऊंगा। शुरू से ही ऐसा था, उसको अधिक विचित्र कर दिया इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी के अधीन जो सरकार थी उसने। देखिए, सेक्युलरिज्म एक बहुत ही सुंदर और आदर्श शब्द है, लेकिन कभी कभी एक बहुत आकर्षक मास्क के पीछे बड़ा कुरूप चेहरा भी होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, और न्यायाधीश विशेष रूप से सुने। देखिए, सेक्युलरिज्म के कई मॉडल्स दुनिया में हैं। इस्लामिक मॉडल भी है, यूरोपियन मॉडल भी है, यानी क्रिश्चियन मॉडल भी है, और हमारे देश का मॉडल भी है। इन सब में सबसे विचित्र मॉडल जो है हमारा भारत का है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यह केवल हिंदू बहुल देश नहीं है, ध्यान रखिए। यह भारतीय सनातन सभ्यता का सबसे पुरानी सभ्यता का घर है, होम है। जो इस्लामिक सभ्यता है उसके 50 नहीं बल्कि 57 घर हैं आज, और इसका एक होमलैंड हिंदुओं का है जो यहाँ है, भारत में है और नेपाल में है। अब यहाँ क्या हो रहा है और विदेशों में क्या हो रहा है सेक्युलरिज्म में बताता हूँ मैं आपको। तुर्की भी एक सेक्युलर देश है जिसको आज तुर्की कहते हैं। तुर्की में 70 से 80% सुन्नी मुसलमान रहते हैं, 90% मुसलमान रहते हैं। बाकी एक अलेवी मुसलमान हैं, कुछ और 2-3 तरह के छोटे छोटे संप्रदाय मुसलमानों के, वो भी वहाँ रहते हैं। वहाँ ईसाई भी कुछ रहते हैं, चर्च भी वहाँ पर है। वहाँ के संविधान की धारा 2 में लिखा है कि तुर्की 1982 में संविधान बना था, तुर्की एक सेक्युलर देश होगा, और सेक्युलरिज्म शब्द हटाने के लिए कोई प्रस्ताव यदि आएगा तो वो स्वीकार्य नहीं होगा, असंवैधानिक होगा। इतना कट्टर सेक्युलर देश है वो। और उस देश में इसका अर्थ कैसे निकालते हैं बताता हूँ मैं आपको। वहाँ करीब 85,000 मस्जिदें हैं जो सुन्नियों की हैं। वहाँ इमाम होते हैं और कर्मचारी अन्य भी होते हैं। वे सभी इमाम जो सुन्नी मस्जिदों के हैं, 85,000 मस्जिदों के, वो सरकारी नौकर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। उनकी नियुक्ति सरकार करती है, प्रशिक्षण सरकार करती है, और वेतन भी सरकार देती है। लेकिन वह वेतन किसी भी दूसरे मुस्लिम संप्रदाय के इमाम को नहीं मिलता है। वे दूसरे संप्रदाय अपने निजी स्रोतों से मस्जिदों का संरक्षण संवर्धन करते हैं, चर्चों को नहीं मिलता है। तो ये सेक्युलरिज्म का कौन सा मॉडल हुआ, सोच कर देखिए। लेकिन सेक्युलरिज्म है। बांग्लादेश पर आइए, दूसरा इस्लामिक मॉडल। वहाँ की संविधान की धारा 8 और 12 में स्पष्ट लिखा है कि यह एक सेक्युलर देश होगा बांग्लादेश, और उसी संविधान में यह भी लिखा है कि यह एक स्टेट रिलीजन इसका इस्लाम होगा। अब ये दोनों चीज़ें कैसे चलती हैं? ये वैसा ही जैसे यहाँ भारत के संविधान में लिख दीजिए कि भारत एक सोशलिस्ट रिपब्लिक और सेक्युलर रिपब्लिक होगा, किंतु यहाँ का फर्स्ट रिलीजन या स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म होगा। आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में सेक्युलरिज्म की एक विशेष छवि आपने स्वयं बना ली है। बांग्लादेश में यही मॉडल चलता है। यूरोप में चलिए, इंग्लैंड में चलिए। इंग्लैंड में एक सेक्युलर देश है, यद्यपि वहाँ पर अभी भी औपचारिक विभाजन स्टेट का और चर्च का ख़त्म नहीं हुआ है। एक सिंबॉलिक गवर्नर होता है वहाँ का, जो राजा होता है, किंग या क्वीन, वो स्टेट चर्च का राजा होता है, लेकिन वह सिर्फ सिद्धांत में है। उसकी ब्लास्फेमी लॉ लैप्स कर गई, रिन्यू नहीं की गई इंग्लैंड में। और वहाँ सभी स्कूलों में जो गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित हैं, वहाँ धर्म की पढ़ाई अनिवार्य है, लेकिन मुख्य रूप से ईसाई धर्म की।
बाकी धर्मों को थोड़ा थोड़ा स्थान दिया जाएगा, यह भी तय किया गया है। लेकिन मुख्यता किसकी है? ईसाई धर्म की। और वास्तव में वो एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं करते धर्म के आधार पर। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ नारे लग रहे हैं आप्रवासियों के विरुद्ध। अभी इसी 2-4 दिन पहले वहाँ पर 1.5 लाख अंग्रेज़ इकट्ठे हुए, ईसाई इकट्ठे हुए कि हम लोग अब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो इमिग्रेंट्स है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और इराक से, सीरिया से, वो इस देश को ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तानी मुसलमानों का ग्रूमिंग गैंग, उससे दहल गए हैं अंग्रेज़। इतनी लड़कियों का यौन शोषण वहाँ हो रहा है पाकिस्तानी मुसलमानों के द्वारा। ये सब सार्वजनिक ज्ञान है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि सोचिए कि कितने मॉडल हो सकते हैं सेक्युलरिज्म के। एक नॉर्वे का भी मॉडल है जो लीगली सेक्युलर स्टेट है यूरोप में, वहाँ भी क्रिश्चियनिटी की शिक्षा अनिवार्य है सभी स्कूलों में। तो अब इस पे मॉडल पे आइए जो भारत में है। भारत में जो माइनॉरिटीज़ कही जाती हैं, धार्मिक माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनको कितने प्रिविलेजेस हैं आप जानते हैं? ये सब प्रिविलेजेस शुरू में नहीं थे, लेकिन संविधान में ही बहुत सारे प्रिविलेजेस थे उनको, विशेष प्रिविलेजेस। जैसे वो अपने शिक्षा संस्थान बना सकते हैं और अपने तरीके से चला सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं चला सकते। आप उनको करने दीजिए उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग को क्यों इससे वंचित करते हैं? बहुसंख्यक वर्ग कोई एक किताब से चलने वाला धर्म नहीं है। यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनकी अलग अलग किताबें होती हैं। कोई रामचरितमानस से चल रहा है, कोई वेदों से चल रहा है, कोई भगवद गीता से चल रहा है, एक आगम शास्त्र अलग हैं उनसे कोई चल रहा है। तो उन सब को भी अपने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए संविधान में इसका प्रावधान होना चाहिए था, और नहीं तो अब होना चाहिए कि वो भी अपनी अस्मिता की रक्षा कर लें, अपनी विशेष उपसंस्कृति की रक्षा कर सकें। ये क्यों मना कर दिया आपने? और अभी भी सरकार क्यों नहीं हटा रही है इसको? और इसका जो विकास सेकुलरिज्म का हुआ उसमें तो विचित्र बातें हो गई। दक्षिण भारत में चर्चेस को वहाँ, जैसे वहाँ इमाम को देते हैं तुर्की में सैलरी, वैसे यहाँ सैलरी दे रहे हैं बहुत दिनों से ये लोग चर्चेस के क्लर्जी को। और बंगाल ने शुरू कर दिया था ये मौलानाओं को मस्जिदों में देने के लिए। उसकी देखा देखी अब जा कर के एक किसी राज्य में चंद्रबाबू नायडू ने एक उद्यम शुरू किया जहाँ उन्होंने भी इसका इस प्रकार का प्रावधान हिंदू प्रीस्ट के लिए किया है, लेकिन बहुत सीमित है। वो 1000 कुछ पुजारी हैं जिनके लिए वो किया गया है। तो ये मॉडल एक अलग मॉडल है। देखिए, सेकुलरिज्म वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो समतावादी होना चाहिए। उसमें ऐसा भेद मत कीजिए कि जो बहुसंख्यक समाज है वो नष्ट हो जाए, उसकी सभ्यता नष्ट हो जाए, जो हो रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, ये दोनों ही जब तक हिंसा नहीं होती है और जब तक वोकल नहीं होते हैं लोग बहुत, तब तक उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। एक सब कॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में उनके भय रहता है ऐसे संप्रदायों से या ऐसे धर्मों से जहां हिंसक लोग हैं। तो क्या न्याय ऐसे भय से होता है? क्या निष्पक्षता से होता है? इस बात को सोचने की ज़रूरत है। एक बात और है, जितने भी लोग न्यायपालिका में हैं सभी 60 साल के आसपास के लोग हैं, 65 साल के आसपास के लोग होंगे। तो इस उम्र के लोग नेहरूवियन एरा के प्रोडक्ट्स हैं, वामपंथी विचारधारा के प्रोडक्ट्स हैं। और वामपंथियों में और इस्लाम में आज की साठगांठ नहीं है। आप यदि पढ़ेंगे बर्ट्रैंड रसल की किताबें जो 100 साल पहले लिखी गई थी, 80 साल पहले लिखी गई थी, वहाँ भी उन्होंने यही कहा है कि उनको भी समझ में नहीं आता कि वामपंथियों में इस्लाम में क्या समानता है, सिवाय एक चीज़ के कि वे हमेशा वामपंथी इस्लाम के पक्ष में रहते हैं। बर्ट्रैंड रसल ने ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में दोनों में ही हिंसा को बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है। इसलिए शायद वही एक कॉमन थ्रेड है दोनों के बीच में जो दोनों को यूनाइट करता है। लेकिन ये समझ से बाहर है। जितनी कुरीतियाँ इस्लाम की हैं उन पर उनकी निगाह नहीं पड़ेगी आपकी। सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों को निकाल कर उन पर वो प्रकाश डालते, टॉर्च की रोशनी डालते रहते हैं और बड़े संतुष्ट होते हैं कि बड़े हम प्रोग्रेसिव हैं। अब प्रोग्रेसिव नहीं माने जाते वो दुनिया में। ये आइडियोलॉजी कोलैप्स कर चुकी है। जो उचित है वो कीजिए, सबके लिए कीजिए। अगर जस्टिस सबके साथ करेंगे आप तो कोई विशेष विरोध नहीं होगा, सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। यह मैं नहीं कहता कि आप माइनॉरिटीज़ के प्रति रुक्षता दिखाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी न्याय दीजिए और बहुसंख्यक को भी न्याय दीजिए। बहुसंख्यक समाज को आदत पड़ गई है हिंसा की,
बार बार सिखाया गया अहिंसा अहिंसा। भगवद गीता को छोड़कर, भगवद गीता में भी कम से कम 5 बार भगवान ने अहिंसा की स्तुति की है खड़े होकर युद्ध के मैदान में, लेकिन वो सिर्फ अहिंसा नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि ये जब किसी हालत में अहिंसा काम न करे तो ये करो, यही उनका संदेश है। और जीतो, नीतिरस्मि जिगीषिताम, हारने के लिए मत लड़ो, जीतने के लिए लड़ो, और उसके लिए नीति की रणनीति की ज़रूरत होती है। आज शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, आज विचारों से लड़ा जाता है, बुद्धि से लड़ा जाता है। कि सेकुलरिज्म के बहुत सारे मॉडल्स हैं, इस्लामिक मॉडल है, यूरोपियन मॉडल है, ईसाई मेरा मतलब मॉडल है, यहाँ भारतीय मॉडल भी है, लेकिन यह जो मॉडल है भारतीय मॉडल बहुत स्क्यूड है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है न्यायाधीशों से कि थोड़ा सोचें, चिंतन करें और दुनिया भर को देखकर उससे सीखें कि कहाँ सेकुलरिज्म का कौन सा मॉडल है और आप क्यों विरोध करते हैं ऐसी बातों का जो सचमुच सेकुलरिज्म के अनुकूल हैं। इस पर चिंतन कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। निश्चय ही जब नई पीढ़ियाँ आएंगी तो वो नेहरूवियन एरा से निकल चुकी होंगी और नए प्रकार का न्याय डिस्पेंस करेंगी। हरि शरणम।